गैसेस भी कहा जाता था। तो इनको रामसे ने डिस्कवर किया था, रामसे ने इनको डिस्कवर किया था। तो अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब भी हम करते तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, शाबाश, पी ऑर्बिटल या पी सबशेल में। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? जनरल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है इनकी? वो है ns2np126। दैट मीन्स ग्रुप फर्स्ट की जो इस वाले ग्रुप की क्या है, ns2np1। इसकी क्या है, ns2np2। इसकी क्या है, ns2np3, ns2np4, ns2np5 और इसका क्या है, ns2np6। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ग्रुप 13A की ns2np1, 14A की ns2np2, 15A की ns2np3, 16A की ns2np4, 17A की ns2np5 एंड 18A की ns2np6। अब हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे जाएंगे और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पी में कि नहीं। सपोज यहाँ पे मैं एल्युमिनियम स्टार्ट करूँगा। एल्युमिनियम का Z क्या है, 13। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं एज पर अबव प्रिंसिपल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, यही है ना, क्योंकि ns2np1 है, 2, 4, 10, 12 और 13, क्योंकि Z क्या है, 13। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पता चला लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, थर्ड शेल की पी ऑर्बिटल में या पी सबशेल में चला गया। तो दैट मीन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। तो जब हम देखते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है अभी डिफिनीशन यहाँ पे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल या पी ऑर्बिटल में चला जाएगा लास्ट शेल में, तो एन जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे ये है 3। तो पीरियड नंबर थर्ड से बिलोंग करता है, ब्लॉक पी है। अब सवाल है ग्रुप कैसे निकालेंगे हम पी ब्लॉक के लिए। जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में दाखिल होगा, जब भी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी में दाखिल होगा, एक तो आपको क्या करना है, उस एलिमेंट के लास्ट शेल के सभी इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। लास्ट शेल के सभी इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट शेल आपको क्या करने हैं, काउंट। लास्ट शेल कौन है? लास्ट शेल हमें n से पता चलता है, दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू। वो कौन है? थर्ड, एक ये और एक ये। इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 2 इसके और एक इसके, कुल कितने हैं? 3। किए लास्ट शेल के सभी इलेक्ट्रॉन हमने काउंट, प्लस क्या करना है, 10। तो आप इसको 10 प्लस करो, 10 + 3 कितना आ जाएगा, 13। तो ये ग्रुप 13A का है ना। तो इस तरह आप निकाल सकते हो किसी का भी। सपोज अगर मैं यहाँ पे सल्फर का देखूंगा, सल्फर का जो Z है वो 16 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। देखो यहाँ पे भी पी ब्लॉक, यहाँ पे भी थर्ड पीरियड। अब मसला है ग्रुप हाईएस्ट एन का देखना है, लास्ट एन का देखना है, लास्ट शेल का देखना है। लास्ट शेल यहाँ पे थर्ड है, 4 + 2 6 प्लस क्या करना है, 10। तो 6 + 10 कितना हो गया, 16। तो ये 16th ग्रुप से बिलोंग करता है। इस तरह आप पी ब्लॉक का निकाल सकते हो। ये सारा मैंने आपको बताया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो ये ग्रुप 13 to 18 है, जो पी ब्लॉक को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनकी, ns2np1 to 6। ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक।
दूसरा क्या है, ये जो पी ब्लॉक है, दिस ब्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें क्या क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। इसमें सभी है, मेटालॉइड्स भी है, मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है। सपोज सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह वो मेटालॉइड है, और मेटालॉइड्स के लेफ्ट साइड में मेटल्स है, और मेटालॉइड्स के राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल्स है। वो अभी मैं भूल गया यहाँ पे दिखाना, कभी फिर से वो लिखूंगा। बैंगन, आलू, गाजर इन ठेला। अब मैं सीधे लिखूंगा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बार आई आती, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है जो क्या है, जो इनके इस साइड में है मेटल्स, जो इनके इस साइड में है नॉन मेटल्स, जो ये है इनको क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स। ये है इनका डिस्ट्रीब्यूशन। और क्योंकि मैंने बताया इस ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, मगर इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा होती है। तो these elements possess relatively higher ionization energy, which increases along the period. लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है along the period and decreases down the group, decreases down the group। और एक वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आयोनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, ये कॉलन। मोस्ट ऑफ these elements form covalent compounds। फिफ्थ, जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड क्या, वो खाली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, मगर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कि कंबाइंड फॉर्म में एक एलिमेंट, जब भी किसी एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है, तो उस कंबाइंड स्टेट में उस एलिमेंट के एटम पे कितना चार्ज होता है, को पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, वो कितना होता है, दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ग्रुप फर्स्ट ए का +1 होता है, ग्रुप सेकंड ए का +2 होता है, मगर यहाँ पे पी ब्लॉक क्या करते हैं, शो पी ब्लॉक शो बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन states, except fluorine, which always shows negative oxidation state। पॉजिटिव कब करेगा, जब टेंडेंसी टू लूज होगी। नेगेटिव कब शो करेगा, जब टेंडेंसी टू
गेन होगी। जो इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, द ऑक्सीडाइजिंग पावर, that means S block elements are reducing agents, they are oxidizing agents of these elements increases along the period। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इनका इंक्रीज हो जाता है along the period। ये था ऑल अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। D block elements। These elements are present in the middle of the Maunder periodic table, the middle portion or middle part of the Maunder periodic table। इनकी डिफिनेशन भी क्या लिखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन